सो हेलो मेरे ब्यूटीफुल से पीपल, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। और सबसे पहले तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए। जूली 21 मेरी आईडी है, जूली शुक्ला 2021 है ना। और अब बात करते हैं हम इस थंबनेल की। आज मैंने सबसे पहले ये थंबनेल क्यों लगाया, क्योंकि आज बवाल हो रहा था इसी थंबनेल के ऊपर कामनी को लेकर के कि कामनी, आपने जो थंबनेल लगाया है वो चीज़ें आप नहीं बताते, बोलते हो है ना। आप थंबनेल कुछ और लगाते हो और बताते कहते कुछ और हो। तो यार देखो, ये देवरानी जेठानी की ना दोनों ने समझी हुई हैं चीज़ें कि हम, और देवरानी जेठानी का ही नहीं, ये चीज़ें मैं समझ चुकी हूँ, ये सभी लोगों का है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें लिखें जिससे कि लोग सोचे कि अरे यार ऐसा क्या हुआ है, एंड देन आकर के वो वॉच करें। तो ये एक तरीका होता है और अब आपको भी और हमें भी ये समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि मतलब अगर आप कोई चीज़ नहीं बताते उस तरीके से तो इतना जल्दी विजिट नहीं करते हैं। और जो इन्होंने जैसा कि लिखा हुआ था अपने थंबनेल पे कि मतलब मैं वर्किंग हाउस, मतलब वो हाउस वाइफ हूँ, और फिर उसके बाद क्या नाम है, मैं अमीर हो गई हूँ, तो इस है ना, अब तो बदलना ही पड़ेगा ये सब। और कामनी सिंह यूट्यूबर फेमस हाउस वाइफ, तो इन्होंने खैर कुछ गलत नहीं लिखा था। अब तो बदलना ही पड़ेगा का मतलब ये हुआ था कि इन्होंने क्या किया, अपना वार्डरोब ये चेंज कर रही हैं। जैसे कि हम लोग बोलते थे हम हैं आप हैं, इनकी आईडी पे सबसे ज़्यादा कमेंट यही चाहते थे कि आप प्लीज़ अपने आप को चेंज करिए, आप अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा चेंज करिए, है ना। अब इनका क्या है कि मैं अपने वार्डरोब में सब ब्रांडेड कपड़े भरूंगी। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी गामनी दी से कि आप ब्रांडेड के पीछे मत भागिए कि मुझे ब्रांडेड में ही, ब्रांडेड में भी कलर आते हैं डल, ब्रांडेड में भी बहुत मतलब चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आप मतलब नहीं सब कुछ पहन सकते हो। आपकी हर चीज़ें ना चॉइस के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप नॉन ब्रांडेड भी अगर आप कपड़े लेते और सूट लेते हैं ना, बट वो आपके शरीर पे अच्छे लगने चाहिए, वो चार लोगों को अच्छे लगने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रांडेड के नाम पे सुंदर लग जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वार्डरोब आप चेंज करिए, बट बहुत चेंज की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ कुछ जगह पे चीज़ें नहीं अच्छी करते हो। जैसे आपने अभी घर पे पहना हुआ था एक रेड वाइट का सूट था आपका, जो कि बहुत सुंदर था, बट जब आप बाहर जाते हो तो पता नहीं क्यों आप कुछ भी पहन लेते हो। मतलब कहीं से भी कुछ भी रखा होगा तो वो आप लगता है ऐसा उठा के पहन लेते हो। किसी भी तरीके की चीज़ें होंगी आप इतना नहीं समझते करते हो। तो इन्होंने मतलब मेन यही बात की है, जो ये अमीरी की बात कर रही थी। और फिर दूसरी चीज़ कि इनकी जो मेड थी, जिनको ये दीदी लोग बोलती थी ना, एक थी हेल्दी सी, इन लोगों ने उनको कुकिंग पे लगाया हुआ था। बट वो लग रहा है मे बी शायद आने में छुट्टी उट्टी अपना ले रही थी। फिर निक्कू और कामनी ने उनको मतलब काम से हटा दिया और इन्होंने क्लियर बोला है कि हमने हटा दिया क्योंकि वो छुट्टी ज़्यादा ले रही थी और इसी वजह से अब ये लोग खुद से खाना बना रही। क्योंकि ये हो रहा था ना कि हम लोग कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप लोग हर चीज़ें पता नहीं क्यों बच्चों पे डालते हो कि बच्चे करते हैं, बच्चे करते हैं। आप लोगों का कोई कोना, क्योंकि साफ़ सफाई को लेकर के ना बहुत कमेंट जाते हैं। तो मुझे लगता है क्या ना कि जैसे कि शायद मैं ही थोड़ा सा देखती थी, फिर मुझे लगता था कि यार कोई बात नहीं, बट कोई चीज़ को जब अगर 10 लोग बोलते हैं ना तो उसको ध्यान देने की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूर है। पता नहीं कि वो आप लोग ये चीज़ें समझते नहीं हो। एक लोग बोले तो शायद वो गलत हो सकते हैं, बट अगर वही चीज़ सब लोग 10 लोग बोल रहे हैं ना तो उन चीज़ों को थोड़ा सुनना चाहिए। आप लोगों ने घर तो बनाया, जब जब चीज़ें बनी हैं तब तब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सही हैं, सोचो उसके बावजूद भी किसी को कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लग रही। जैसे कि आप लोग जो सामान चीज़ें फैली रहती हैं उसको थोड़ा सा क्लीन किया करो। एक कमेंट था जो कि मैंने पढ़ा था, घर तो बहुत सुंदर है मगर घर का हर एक कोना बहुत गंदा है। जैसे कि जब आप मतलब जैसे कि क्या हम बात करेंगे, हम आपकी रूम की ले लेंगे या हम सासू मॉम जो हैं आपकी उनका रूम ले लेंगे, उनका भी रूम क्लीन नहीं होता, उनके भी रूम में सब आते जाते रहते हैं। फिर निक्कू का भी रूम वैसे ही होता है। आपके रूम में क्लीनिंग मतलब ऊपर साइड होती है, ऐसा नहीं कि सामान इधर उधर नहीं इतना ज़्यादा फेंका मिलता है, बट फिर भी रहता है। मैं तो सबको बोलूँगी कि सबका ही मुझे एक ही तरीके से दिखता है। और दूसरी चीज़, आज आपने जो आपका ड्रेसिंग टेबल है, नो डाउट बहुत सुंदर है। आपके कर्टेंस जो आपने लगवाए हैं बहुत प्यारे कलर है। मतलब इस चीज़ में तो मैं बोलूँगी कि मुझे ऐसा लगता था कि भाई आप नहीं पसंद कर पाओगे, मतलब जो चीज़ें शायद आपका अच्छा इतना नहीं बन पाएगा, बट जैसे जैसे आपने
मतलब सोफ़े का कलर हो या फिर कर्टन्स का कलर हो, रूम का कलर हो, आपका ड्रेसिंग टेबल हो, बहुत सुंदर है, बहुत सब कुछ बहुत सुंदर है। मुझे सबसे ज़्यादा पता है कि अच्छा लगा जो आप लोगों ने ब्लू कलर है ना, जो ब्लू कलर आया है आप लोगों ने वो मतलब जो अपने घर में इंक्लूडिंग किया है, इंटीरियर करवाया, मुझे सबसे अच्छा तो वही लगा है। और इवन मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा है। आज आपने क्या किया, ड्रेसिंग टेबल पे एक ख़राब चीज़ कर दी है। गाइज़ आप भी जाके वो चीज़ वॉच करिएगा। उस वहाँ पे इन्होंने ट्रांसपेरेंट एक बॉक्स टाइप का कुछ रखा है जिसमें ये अपना मेकअप का सामान रखने वाली हैं, जो कि इतना फैला हुआ था, वो सही से बिल्कुल रखा ही नहीं था। उसमें गिरा हुआ है, कुछ टेढ़ा है, ऐसे कोई भी सामान नहीं रखा जाता। मेकअप के भी जो सामान होते हैं ना, वो बाकायदे प्रॉपर एक साइड एक चीज़ें होती हैं, फिर दूसरी साइड दूसरी चीज़ होती है। पहले तो मुझे वो अननेसेसरी चीज़ लगी है। आप अगर उसको ड्रेसिंग टेबल से हटा सकते हो तो बिल्कुल उसको हटा दो। वो मुझे कहीं से नहीं अच्छी लग रही थी देखने में। इवन रूम में जितने कम सामान हो उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपका रूम वैसे भी इतना प्यारा है, अगर आप सब चीज़ें हटा देते हो ना, सामने कुछ भी ना रहे, तो भी बहुत सुंदर लगेगा। इवन अगर आप कुछ रख दे रहे हो तो वो आप सही से रख भी नहीं रहे ना, इसलिए वो नहीं अच्छा लग रहा था कहीं से भी, बहुत ऑड लग रहा था वो। आप इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तो उसको हटा देना। और बाकी आपको सजेशन तो इतने ज़्यादा जाते हैं, हर चीज़ के लोग इतना बढ़िया आपको सजेस्ट करते हैं। मैं तो यही देखती हूँ कि बस इसलिए चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आपके फॉलोअर्स जो हों वो जल्दी इंक्रीज़ हों, है ना। और आप जो इस तरीके से लिख दिए थे उसी के लिए ही एक हैं, इनकी सब्सक्राइबर हैं कामनी की, उन्होंने बोला है डियर ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे हैं आप, नज़र लगते देर नहीं लगती है। इसीलिए यार एक्स्ट्रा मत बोला करो आप लोग। पता है कंपटीशन के चलते ही एक्स्ट्रा बोलने लगे हो, अदरवाइज़ इतना कोई नहीं करता है, इतना सच में कोई नहीं करता है। आप एन ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस लाओ, वार्डरोब, किचन किट्स, रूम, है ना। इनका मतलब था कि आप एक एक वीडियो बनाओ, एक एक वीडियो बना करके रील डालो कि बच्चों का रूम कैसा है, या हमारा वार्डरोब कैसा है, या ड्रेसिंग टेबल हमारा कैसा है। लोग बहुत सच में आपको कहते हैं कि आप इस तरीके से आप आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे आपके कर्टन्स की भी तारीफ़ हो रही है। आपका कर्टन बहुत ही मस्त है, ब्यूटीफुल कलर है। कर्टन्स डालने के बाद रूम का लुक ही चेंज हो गया है। गॉड ब्लेस यू दी। जल्दी जल्दी होम सेटअप कर लो, आर्टिफिशियल फ्लावर एंड डेकोरेशन एंड ऑल, बिकॉज वी नीड होम टूर। अच्छा, अभी होम टूर इन लोगों का नहीं आया है। खैर हाँ, ये तो बात सही है कि अभी नहीं आया है। दीदी एक बात बोलें, आप दोनों देना नहीं, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, भैया भी दोनों अच्छे हैं, बट अगर आप कुछ मिस्टेक बता देना तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप इनके मिस्टेक निकाल रहे हो। आप तो हमसे ही पूछते हो ना, और आगे बढ़ रहे हो तो जनता से ही बढ़ रहे हो, बट हमें तो बताना ज़रूरी है ना। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम कुछ बता रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत माना करिए, क्योंकि मतलब आप लोग चाहते हो ना कि हम लोग कोई चीज़ें बताएं, जो गलत हो वो भी बताएं। और भैया अजीत भैया की एक जीन्स का कलर लग गया था, जिसके लिए भी सजेशन आया हुआ है इन लोगों के पास। दी जीन्स को वैनिस में डिप करके रखो, कलर निकल जाएगा। अच्छा, मैंने भी कुछ चीज़ें सीख ली हैं, है ना। आपके घर में एक कोना भी क्लीन नहीं है डियर, पैसा इतना मैटर नहीं करता, घर भी साफ़ रखा करा करो। यार ये तो मैं भी बोलूँगी, घर आप लोगों ने अच्छा बनवाया, बट प्लीज़ उसको क्लीनिंग करो। ये बच्चों का बहाना मत दिया करा करो कि बच्चे ये बच्चे वो कर रहे हैं। पिंक बेडशीट कहाँ से है, घर तो अच्छा बनवा लिया है, पर थोड़ा अरेंज करना भी सीख लीजिए। और ये आपको ही नहीं आ रहा है कामनी, ये निक्को के भी आईडी पे बहुत ज़्यादा कमेंट जाते हैं कि आप लोग घर बहुत फैलाते हो, आप लोग ये चीज़ें ऐसे रखते हो। और दीदी आप धन्यवाद को गाय वाला दूध देती हो, धनुआ को धनुवन धन्यवाद लिखा है, उसमें क्या डालते हो प्लीज़ बताना। मेरा बेटू और बेटी दूध नहीं पीते हैं प्लीज़। ओ माय गुडनेस, कैसे कैसे लोग हैं ना कि इतना रिलेट करते हैं आपको कि भाई मुझे भी बताइएगा कि आप क्या करते हो या क्या नहीं। सो गाइज़, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। जो भी रिएक्शन होगा आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा, सही था या गलत था, है ना। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बिना स्किप किए मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में गाइज़। सी यू सून, बाय बाय।